हादसा, 10 दिन में दूसरा बड़ा हादसा, मौन है सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लीजिए साहब, देश में एक और ट्रेन हादसा हो गया। 18 जुलाई 2024 का दिन तो आपको बखूबी याद होगा, जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ गोंडा में हादसा हो गया था और इसमें करीब 4 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन उस हादसे को हुए 10 दिन ही हुए हैं। जी हां, केवल 10 दिन, और 11वें दिन तो एक और नया हादसा तैयार। दरअसल ये हादसा हुआ है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, देखिए। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा है, रेल के साथ लापरवाही का खेल, बिहार संपर्क ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई, ट्रेन का इंजन डिब्बों से अलग हो गया, बुलेट ट्रेन पर पैसे उड़ाने के लिए तैयार बैठी मोदी सरकार, पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्स को दुरुस्त करने में नाकाम, यात्री जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर मोदी सरकार को ताने देती हुई नजर आ रही है, उसको कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है और बोल रही है कि जिस हिसाब से आप बुलेट ट्रेन पर काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से पहले से चल रही ट्रेनों पे आप काम नहीं कर रहे हैं, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हो गए हैं उन पर आप काम नहीं कर रहे हैं, मिडिल क्लास की जान के साथ जो है खिलवाड़ जो है मोदी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। ऐसा जो है आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट से नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सच भी है। इन्होंने जो बोला है सच है और इसी के लिए जो आम आदमी है उन्होंने इसके नीचे कमेंट भी किया है। जो आम आदमी मिडिल क्लास आदमी है, उनमें से एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्स को दुरुस्त करने में अत्यंत मेहनत लगेगी और फिर बीजेपी को वोट बढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं हो रहा, तो भगवान राम के भरोसे रेलगाड़ियों को छोड़ दिया है, निकट भविष्य में इसे भी बीमार रेल बनाकर किसी को बेच देंगे, बुलेट ट्रेन वाला काम तो आसान है। यानी कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का जवाब देते हुए कहा है, जैसा उन्होंने बोला है कि पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है भाई उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से उस पर काम कर किए जा रहे हैं। तो इस पर जो उन्होंने, ये यूजर है, इन्होंने जवाब दिया है कि भैया बुलेट ट्रेन पर काम करना आसान है, लेकिन पहले से जो ट्रेन हैं उन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करना बहुत कठिन कार्य है और कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेनों को ये कहीं ना कहीं बेच देंगे, बोल देंगे कि ट्रेन जो है खराब हो गई थी। ऐसा इनका यूजर का कहना है। साथ ही इसके अलावा न्यूज 18 ने भी अपनी खबर में इस हादसे का जो है वो जिक्र किया है। क्या कहा है, देखिए। न्यूज 18 बिहार जो चैनल है उसने लिखा है कि 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। साथ ही इन्होंने जो अपना पोस्टर बनाया, जो थंबनेल लगाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि समस्तीपुर में 2 हिस्सों में बटी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यानी कि जो ये हादसा है वो सच में हुआ है और ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है कि ये एक लालछन है, ये एक कहीं ना कहीं काला धब्बा है मोदी सरकार पर, क्योंकि जहां हादसों पर हादसे हुए जा रहे हैं, ये शर्मनाक बात है अश्विनी वैष्णव के लिए, क्योंकि वो रेल मंत्री बनकर बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी कार्य जो है रेल के लिए, रेलवे के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आप खुद सोचिए कि ट्रेन हादसे पर ट्रेन हादसे हुए जा रहे हैं। एक ट्रेन हादसे को हुए साल भर तो छोड़िए, अब तो 1 महीना भर भी नहीं होता कि दूसरा ट्रेन हादसा हो जाता है। आखिर क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और क्या कर रहा है रेल प्रशासन, और कितने रेल हादसे होने बाकी हैं? क्यों किसी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता है? क्यों एक हादसे से सबक लेकर दूसरा हादसा ना हो उन चीजों पर काम नहीं किया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है? आखिर कितने और लोगों की जान को जो है जोखिम में डाल दिया जाएगा, उस पर दांव लगाना कब तक नहीं छोड़ा जाएगा? प्रशासन से ये हमारा सवाल है, ये केवल हमारा ही नहीं जनता का भी ये सवाल है। ये सभी सवाल जो है हमारे साथ साथ आज हर वो व्यक्ति पूछ रहा है जिनके प्रियजन ट्रेनों में, उन ट्रेनों में मौजूद थे जिन ट्रेनों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ और उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, जिन्होंने अपने परिवार वालों को उन हादसों में खो दिया। क्यों सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? लेकिन आप कितना भी चीख लें, कितना
भी चिल्ला लें, प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये मोदी सरकार है भाई। यहाँ कितना भी चीख लीजिए, कितना भी आप संसद में चीख लीजिए, कितना भी आप बाहर चीख लीजिए, कोई भी जो है कार्य जनता के मुताबिक नहीं किया जाता है। केवल और केवल जो है जुमलेबाजी की सरकार चल रही है कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप मिडिल क्लास के लिए ये करेंगे, कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, लेकिन कुछ भी जो है वो नहीं किया जाता है। वो साफ साफ ट्रेन हादसों की लिस्ट से हम पता लगा सकते हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव ने साल भर में हुए इतने हादसों में से किसी से भी कोई सबक जो है वो नहीं लिया है, वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। और उन्हें इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो मलाई खाने को सरकार दे ही रही है, वो तो मलाई उन्हें मिल ही रही है। हर बार रेलवे मिनिस्टर का पद तो उन्हें फ्री में मिल जाता है, फिर चाहे वो कुछ करें या ना करें, उन्हें तो पद मिलना ही है। यहाँ जान जा रही है तो मिडिल क्लास आदमी की जा रही है, उस गरीब परिवार की जा रही है, जिसके लिए एक वक्त का खाना भी शायद बहुत मुश्किल से मिल पाता होगा। तो अश्विनी वैष्णव को तो भैया मलाई मिल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिडिल क्लास आदमी मर जाए, गरीब आदमी मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस चिंता है तो बस अंबानी अडानी की, मोदी सरकार को क्योंकि उनकी चिंता है, तो जाहिर सी बात है कि अश्विनी वैष्णव को भी उनकी चिंता होना लाजमी है। और इसीलिए जो है अमीर घरानों के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन और ये सब चलाई जा रही है, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब जो परिवार है उनके लिए बुलेट ट्रेन में बैठना कहां आम बात होगी भाई। तो सीधी सी बात है कि ये जो सरकार चल रही है, अमीरों की सरकार चल रही है। अश्विनी वैष्णव भी अब अमीरों के हो गए हैं। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन चल रही है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे आए दिन हादसे होते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप जो है वो एक आंकड़ा देखिए जरा, जितने भी अभी तक ज्यादातर ट्रेन हादसे हुए हैं वो पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही हुए हैं, जिसमें ज्यादातर मिडिल और गरीब आदमी ही सफर करता है। और वाकई मिडिल क्लास और गरीब आदमी सफर ही कर रहा है। उसे नहीं पता अब कि वो जिस ट्रेन से अपनों से मिलने जा रहा है या अपनों से मिलकर आ रहा है, उसी ट्रेन की वजह से उसकी जान भी जा सकती है और वो अपने परिवार से शायद फिर दोबारा कभी ना मिल पाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि सरकार तो केवल बुलेट ट्रेन पर ही फोकस करने में जो है वो लगी हुई है, जिसमें मिडिल क्लास थोड़ी जाता है, वहां बड़े आदमी जाते हैं और उन्हीं की जान की कीमत है भाई। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी की जान की कीमत है आज के टाइम में। ये सरकार भी, ये मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं हमें यही कहती हुई, इनडायरेक्टली कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रेन पे कोई काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा है, वहीं मिडिल और गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। हालांकि पूरे हादसे में क्या हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। जागरण की खबर में लिखा गया है कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। समस्तीपुर जंक्शन से ट्रेन सुबह 9:55 पर निकली। इसके बाद ट्रेन कर्पूरी ग्राम स्टेशन से रन थ्रू पास करते हुए किलोमीटर संख्या 46.11 के समीप इंजन अन्य बोगी से अलग होकर आगे निकल गया। बोगी बिना इंजन के पीछे खिसकने लगी। इससे यात्रियों में जो है वो हड़कंप मच गया। वहीं आगे जागरण ने लिखा है कि इधर लोको पायलट को भी तुरंत इसका पता चल गया। उसने तत्काल ट्रेन रोक दी, इंजन और बोगी को जोड़ने वाली कपलिंग की जांच की। उसके बाद इंजन को छानबीन के बाद बोगी से जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन को पूसा स्टेशन पर जांच के लिए रोका गया। इससे ट्रेन के परिचालन में 3 घंटा विलंब हुआ। वहीं आगे जो है जागरण ने लिखा है कि मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हादसा जो है वो कपलिंग टूटने की वजह से हुआ था। इसके कारण ट्रेन के परिचालन में 1 घंटे से अधिक विलंब हुआ। इसको लेकर सीनियर डीएसटी को पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। हालांकि जो कपलिंग की बात हो रही है, कपलिंग टूटा भी तो उसकी जानकारी जो है पहले से क्यों नहीं हुई? क्योंकि 1 घंटा जो विलंब है, चलिए वो तो एक अलग बात है कि ये वाला हादसा टल गया। अगर ये टलता नहीं, अगर कुछ हो जाता, अगर जो लोको पायलट है वो सूझबूझ नहीं दिखाता तो क्या होता? तो क्या जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उस पर काम जो आपने नहीं किया है उसकी वजह से अगर ये ट्रेन हादसा हो जाता, लोगों की जान चली जाती, तो आप तो फिर से हाथ पे हाथ धर कर आ जाते। आप तो बोल देते कि हमें जो है लोगों से सहानुभूति है, उनको मुआवजा दे देते। लेकिन मुआवजा देने से किसी की जान वापस नहीं आ जाएगी। ये जो है ये मोदी सरकार से हम बोलना चाहेंगे, ये अश्विनी वैष्णव से बोलना चाहेंगे कि भैया थोड़ा सा काम कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, थोड़ा सा रेलवे की
तरफ देख लीजिए कि ये पिछले एक साल में जो हादसे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। साथ ही जो पूरी जनता का सवाल है वो मोदी जी से और अश्विनी जी से भी साथ में दोनों से है कि ऐसे ही हादसे कब तक होते रहेंगे और कब तक ऐसे ही हादसे होने से टलते रहेंगे, कब तक गरीब आदमी अपनी जान ऐसे ही गंवाता रहेगा। आपको जो है पिछले सारे हादसे तो याद ही होंगे, अगर नहीं याद तो हम आपको याद दिलाते हैं। देश में एक साल में 3 बड़े रेल हादसे हुए जिनमें 300 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। पहला हादसा 2 जून 2023 को उड़ीसा में हुआ, जहां के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें जो है वो आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरा हादसा 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में हुआ, जहां विशाखापट्टनम पलासा और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेनों के बीच जो है वो आमने सामने की टक्कर हो गई थी। इसका कारण सिग्नल का फेल होना और मानवीय भूल का होना बताया जा रहा था और इस हादसे में कम से कम जो है वो 11 लोगों की जान चली गई थी। जी हां, वहीं तीसरा हादसा जो है वो 17 जून 2024 को हुआ, जिसमें सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई और इस दुर्घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। साथ ही चौथा हादसा जो है वो 10-11 दिन पहले यानी कि 18 जुलाई 2024 को ही हुआ, जिसमें डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ गोंडा में हादसा हुआ था, जिसमें करीब 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। और अब ये एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, ये हादसा जरूर होते होते टल गया है, लेकिन अगर हो जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना और बहुत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन ऐसे हादसे और कब तक होते रहेंगे? आखिर कब तक गरीब जनता अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैवल करती रहेगी और सफर करती रहेगी? जनता भी अब काफी आक्रोशित हो गई है और जो है अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा देने की मांग कर रही है कि भैया अगर आप पर रेलवे नहीं संभाला जा रहा है तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए और हमारे रेलवे को बख्श दीजिए, हमारी जानों को बख्श दीजिए, हमारी जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। और ऐसी ही मांग पिछले डिब्रूगढ़ हादसे पर भी मांगी गई थी, लेकिन भैया जनता की सुनता ही कौन है? आखिर अगर सुनी जाती तो ये हादसे थोड़ी ना होते, अगर ये हादसे टल सकते थे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो ये हादसे जो है अभी तक जितने भी पिछले एक साल में हादसे हुए हैं वो सारे टल सकते थे। लेकिन जनता की कोई नहीं सुनता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।